नमस्कार। आज हम लोकतंत्र के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो एक चौंकाने वाले दोहरेपन की कहानी कहता है। एक तरफ भारत का चुनाव आयोग खुद को देश की करोड़ों मां बहनों और बेटियों की गोपनीयता का सबसे बड़ा रक्षक बताता है और दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग का सबसे पवित्र और सुरक्षित माना जाने वाला डेटा यानी आपकी और हमारी तस्वीर, पता और फोन नंबर प्राइवेट कंपनियों की तिजोरी में पाया जाता है। ये कहानी निर्लज्जता के उस अमृतकाल की है जहां जो बोलता है जरूरी नहीं कि वही किया जाए। ये कहानी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान की जो सुनने में बहुत नेक लगता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई की परतें खुलती हैं तो लोकतंत्र की नींव हिलती हुई नजर आती है। चलिए इस पूरे भ्रष्टाचार की परत खोलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है तो लाइक करके कमेंट जरूर करिए। तारीख थी 17 अगस्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में हुई धांधली की जांच के लिए मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। इस मांग के जवाब में ज्ञानेश कुमार ने भावनाओं का एक ऐसा कवच पहना जिसे भेदना मुश्किल लगे। उन्होंने कहा, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? सुनने में कितना अच्छा लगता है। चुनाव आयोग जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक है, वह हमारी माताओं और बहनों की निजता के लिए कितना चिंतित है। एक पल को लगा कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब चुनाव आयोग गोपनीयता का ये पाठ पढ़ा रहा था, ठीक उसी समय इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों के समूह द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे ढोंग की दीवार ही गिरा दी। उनकी जांच में सामने आया कि जिस चुनाव आयोग को आपकी और हमारी निजता की इतनी चिंता है, उसी चुनाव आयोग ने देश के करोड़ों मतदाताओं का सबसे संवेदनशील डेटाबेस, जिसमें हमारी तस्वीरें, पते और फोन नंबर शामिल हैं, एक राज्य सरकार को सौंप दिया और वहां से यह डेटा सीधे प्राइवेट कंपनियों के हाथों में पहुंच गया। यह पहला ज्ञात मामला है जब चुनाव आयोग ने अपना केंद्रीय मतदाता डेटाबेस किसी तीसरे पक्ष के साथ इस तरह से साझा किया हो, और यह सब किन शर्तों पर हुआ, आज यह भी एक रहस्य ही है। यह पूरा खेल तेलंगाना में शुरू हुआ। 2019 में तत्कालीन बीआरएस सरकार ने पेंशन लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर बनवाया। इसका मकसद पेंशन पाने वाले लोगों की पहचान की पुष्टि करना था और इस सिस्टम को बनवाने और चलाने का ठेका दिया गया प्राइवेट कंपनियों को। अब सवाल यह है कि पेंशनरों की पहचान की पुष्टि के लिए चुनाव आयोग के डेटा की क्या जरूरत थी? यहीं पर साजिश की परतें खुलती हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता एसक्यू मसूद द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चला कि हैदराबाद की एक टेक कंपनी OCDEX टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस सिस्टम पर काम किया और उस कंपनी के एक बिल ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। उस बिल में साफ साफ लिखा था कि कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो पेंशनर की लाइव तस्वीर का मिलान एपिक डेटा से करेगा। एपिक का मतलब है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी चुनाव आयोग का मतदाता सूची वाला डेटाबेस। जब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने OCDEX कंपनी से संपर्क किया तो उनके अधिकारी पकड़े गए, झूठ की तरह बयान बदलने लगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर GT वेंकटेश्वर राव ने कहा, यह प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार का था, डेटा का इस्तेमाल राज्य सरकार तय करती है, हमें डेटा तक सीधे पहुंच नहीं थी। वहीं कंपनी के CEO वेंकट रेड्डी ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है इस ऐप में चुनाव आयोग का डेटा इस्तेमाल ही नहीं होता, यह ऐप हमने बनाया ही नहीं। लेकिन कंपनी का अपना बिल उनके ही बयानों का खंडन कर रहा था। बिल में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने पेंशनर की लाइव फोटो का मिलान एपिक कार्ड से किया। अगर आपके पास डेटा ही नहीं था तो आपने मिलान किससे किया? यह एक सफेद झूठ ऐसा है जो पूरे मामले की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यह मामला सिर्फ पेंशन योजना तक ही सीमित नहीं था। एक और प्राइवेसी एक्टिविस्ट श्रीनिवास कोडाली ने चुनाव आयोग को भेजी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार इस डेटा का इस्तेमाल परिवहन, शिक्षा और यहां तक कि नगर निगम चुनावों में भी कर रही थी।
कोडाली का कहना है कि यह डेटा शेयरिंग शायद 2015 से ही शुरू हो गई थी, जब चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। अब हम उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक तरफ चुनाव आयोग विपक्षी को सीसीटीवी फुटेज देने से मना करता है क्योंकि उसे पोलिंग बूथ पर वोट डालती मां बहन की प्राइवेसी की चिंता है, और दूसरी तरफ उन्हीं करोड़ों मां बहनों की तस्वीरें और निजी जानकारी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी जाती है जिनका कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। ये कैसा दोहरापन है? क्या यही असली डर है कि सीसीटीवी फुटेज में शाम 5 बजे के बाद बढ़ी हुई 8% की रहस्यमयी वोटिंग का सच सामने आ जाएगा? क्या जब पोलिंग बूथ पर लोग ही नहीं थे तो वोट कहां से आ गए, ये राज खुल जाएगा? द रिपोर्ट कलेक्टिव की इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता का सिर्फ दिखावा करता है, ये सवालों से भागता है। वह एक ऐसी दीवार बन गया है जिस पर आप कितना भी सिर पटक ले, कोई जवाब नहीं मिलेगा। यह धुंधलापन नहीं, यह लोकतंत्र का अंधकार है, और इस अंधकार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा वोट और हमारी पहचान सुरक्षित है?